हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में मॉडर्न अप्रोच। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच ऑलरेडी सीख रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वो डाल रहा हूँ, जिसमें हमने पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करी थी। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच में, और ये वीडियो में हम एनपीवी मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है। एनपीवी मेथड को हम डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन के साथ और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो अगर हम बात करें एनपीवी मेथड, एनपीवी मेथड क्या होता है? देखिए, एनपीवी मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले एनपीवी मेथड का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या मतलब है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ये वैल्यू बेसिकली हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में एक बात करी थी कि हम उसमें प्रॉफिट तो निकाल रहे थे, बट वो भी जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे थे वो सब फ्यूचर का था। जो भी हम ले रहे थे एक्चुअल में कैश इनफ्लो मेरा होगा फ्यूचर में इतना, बट वो सब आपका फ्यूचर में था। बट उसकी आज की वैल्यू कितनी है वो हम नहीं ले रहे थे। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम जो भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला है या आउटफ्लो होने वाला है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू देखी जाएगी। इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बीच में लाते हैं, जो कि उसमें नहीं था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो टाइम के साथ बदलती रहती है। आज कुछ और है, एक साल के बाद पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी या गिर जाएगी, उसके हिसाब से होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टाइम वैल्यू मनी से आपका ये मेथड पूरा का पूरा बना हुआ है। तो इसमें हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं बेसिकली कि प्रेजेंट वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, जो भी आप फ्यूचर में पैसा कमाने वाले हो उसकी, और वो कैश में होना चाहिए, क्योंकि हम कैश ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि प्रॉफिट कमाने वालों के लिए। बिकॉज अगर प्रॉफिट कैश में नहीं होगा तो इसका मतलब वो फिर आप पे नहीं कर पाओगे। अगर वो प्रॉफिट देख भी लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो वो कैश में पे करते हो। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने पैसा कितना लगाया, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ठीक है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली कैसे जाती है सर? देखिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के तरीका है, आपका ना एक रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होता है। ये रेट ऑफ रिटर्न को ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना पैसा कमाने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो आपके सामने दे देगा। सपोज करते हैं वो 10% है। सपोज करते हैं वो 10% है। तो अब क्या होगा, इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आज सपोज करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन में दे रहा है कि एक साल के बाद आपका ये प्रोजेक्ट 50,000 कैश इनफ्लो देगा, बट ये आपका कैश इनफ्लो 50,000 भी कैसे देगा? इस 10% रेट रिटर्न लगने के बाद ये 10% रेट ऑफ रिटर्न आपका एक्चुअल में लगेगा, उसके हिसाब से आपको 50,000 मिल रहा है। तो इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू देखनी है। ये 50,000 कैसे बना होगा? सपोज करते हैं इसकी वैल्यू 0 ईयर में पहले साल कुछ भी नहीं थी, इसकी वैल्यू हम 100 रुपये मान लेते, इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ थी। तो इसके एक साल के बाद इसकी वैल्यू कैसे बढ़ी होगी? इसके ऊपर 10% का रिटर्न लगा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है। हर साल में 10% रिटर्न आएगा। तो ये 100 रुपये पे 10% रिटर्न आएगा, मतलब कि 10 रुपीज़। तो इसकी वैल्यू 110 एक साल के बाद हो गई होगी, और यही वैल्यू 50,000 को दिखा रहा है। ये 50,000 वैल्यू किसके बराबर है? 110 के बराबर है। तो इसका मतलब हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू को लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू लाना है तो आपको पता है कि ये 50,000 किसके बराबर है? 110 के बराबर है। 110 के बराबर है, तो मुझे क्या करूँगा? अगर मैं 50,000 को 110 से डिवाइड कर दूंगा तो आपके सामने आ जाएगी कि आज की इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। समझ गए बात को? तो ये कुछ आ जाएगी 11 4 जब 44 होता है, फिर इधर जाएगा 6, 11 5 जब 55 होगा, फिर इधर जाएगा हमारा 5। तो ऐसे करते वैल्यू आ जाएगी। समझ लो बात को? कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको हर साल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर ऐसे ही इसके ऊपर 10% का रिटर्न लगेगा, तो ये 10 होगा। तो इसके ऊपर आपका 11 रुपये रिटर्न लगेगा, तो 121 हो जाएगी इसकी वैल्यू दूसरे ईयर की। ठीक है।
फिर ऐसे तीसरे ईयर की हो जाएगी। तीसरे ईयर में क्या होगा कि इसके ऊपर आपका 121 रुपये पे 10% रिटर्न लगेगा। हर साल 10% कमा रहे हो आप, तो इसके ऊपर 10% 12.1 लगेगा, तो 133, ठीक है, 0.1 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं निकालना, आपको इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में आपको एक डिस्काउंटेड फैक्टर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक डिस्काउंटेड फैक्टर दे दिया जाएगा। उसके हिसाब से आपको बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि आपके सामने ईयर है, ठीक है। ईयर पहले जीरो लिखते हैं हमेशा इसमें। जीरो ईयर में क्या होता है कि जब आप इन जीरो ईयर में, मतलब अभी एक साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उस समय क्या करोगे, आप पैसा लगाओगे पहले साल। जीरो ईयर मतलब अभी ईयर ख़त्म नहीं हुआ है पहला, तो आप उस ईयर में क्या करते हो, आप पैसा लगाते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके सामने होती है जीरो ईयर में। सपोज करो वो आपके सामने 20,000 रुपये होगी कि आप 20,000 रुपये प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हो। अब क्या होगा, आपके सामने कैश इनफ्लो दे रखा होगा, तो जीरो ईयर में तो कैश इनफ्लो होने का नहीं, क्योंकि एक साल तो कंप्लीट नहीं हुआ है। कैश इनफ्लो फ्यूचर का होता है, एस्टिमेशन होता है। तो एक साल के बाद सपोज करो ये प्रोजेक्ट 50,000 कमाएगा, फिर 40,000 कमा रहा है सपोज करो, फिर 60,000 कमा रहा है सपोज करो, फिर 80,000 कमा रहा है सपोज करो, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको ना एक डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर दे देगा या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे देगा कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में होगा उसका डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे देगा एट 10%। हर रेट का होता है डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर। इसका टेबल भी गिवन होता है कई बुक में, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन में अगर टेबल नहीं आने वाला तो उस केस में क्या करना है, आपको वो खुद भी निकालना सीखना है। और ये निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी लेवल पे होता है, इतना ईजी होता है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मैंने आपको, अब इसमें क्या होगा कि आपको डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी देगा वो। पहले साल तो कुछ होने का नहीं, क्योंकि यहाँ तो अभी एक साल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। आपको इस वैल्यू का होता है डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर एक साल के बाद, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक साल के बाद, 0.909 ऐसा देगा वो डिस्काउंटिंग वैल्यू फैक्टर। मतलब ये जो 110 है ना, इसका आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, सीधा 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और आपके सामने यही वैल्यू आने वाली है। समझ आया आपको? इतना ईजी है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की ऐसे निकाल देनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की ऐसे निकाल देनी है, तो इतनी ही आएगी लगभग। फिर आपको अगला देगा तो 0.861 ऐसा कुछ आएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ पर ऐसा कुछ आएगा। फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से आपके सामने ये डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। और ये निकालना कैसे होता है, बड़ा सिंपल, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ये जो 1/110 है ना, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। 1/110 है ना, जो आपको डिवाइड करना पड़ा, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू आपको दे देगा। तो सीधा आपको सीधा ये इसी के पॉइंट में वैल्यू दे देगा और आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सपोज करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 रुपीज़ की, और ये है नेट कैश फ्लो, ये कैश इनफ्लो है। क्या है ये? कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर का 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये आपको आएगा सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर से 10 साल तक आपको 2,500 रुपये हर साल आने वाला है। ठीक है, 2,500 आपको हर साल आने वाला है। फिर क्या लिखा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। 10% आपका डिस्काउंट रेट है, मतलब आपकी वैल्यू 10% से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उतना ही आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि जितना आप पैसा देने वाले हो शेयर होल्डर्स को कैपिटल के तौर पर, उतना ही आप कमाने की सोचोगे, वही आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है, जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो वही आपके सामने दे रखे हैं। अब देखो ये इन्होंने साफ साफ दे दिया क्वेश्चन में, बट आपके सामने हर में ऐसे क्वेश्चन में नहीं देगा, लेकिन आपको इसमें सहूलियत के लिए आपको दे दिया पूरा का पूरा। ठीक है, 9 to 9 आएगा, वो मैंने थोड़ा वहाँ गलत लिख दिया था, बट आप सोच सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि पूरा का पूरा आपके सामने डिस्काउंटेबल फैक्टर दे दिया। बट आपको निकालना आता है, मैंने आपको पहले सिखा दिया निकालना है ना, इतना दी है। अब देखो क्या करना है, ईयर 1 ईयर 2 ऐसे करना है। 2,000 रुपये आया, इसको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, और ये देखो ये वैल्यू आ जाएगी, आपको इतना प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यही प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी थी। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करना होता है। और जब आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दोगे, आप देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखा रखा है
इस तरीके से आपको करना है। और जब आप पूरा को पूरा ऐसे क्वेश्चन कर दोगे तो ये पूरी की प्रेजेंट वैल्यू आपको प्लस करनी है। तो ये कितनी आ जाएगी, इतनी। उसको माइनस कर देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। यहाँ पर तो आपके सामने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट खुद ही अपनी प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इनिशियल है। इनिशियल दे रखी थी ना, तो इनिशियल होता है ना, वो पहले से प्रेजेंट वैल्यू है, वो किसे कहते हैं ईयर ज़ीरो की। तो ईयर ज़ीरो की वैल्यू थी। हमें प्रेजेंट वैल्यू कौन सी लेनी पड़ती है, जो एक साल के बाद की वैल्यू हो, उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ है। कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन में देगा तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू उसकी भी निकालनी पड़ेगी फिर आपको। यहाँ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो क्या करना होगा, 14,000 देखो आ गया, और 20,000 रुपये आपने लगाए, तो ये तो नेगेटिव में आ गया है, ये तो नेगेटिव में आ गया। अगर नेगेटिव में आ गया इसका मतलब आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टमेंट गलत होगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो बिल्कुल ही गलत बात होगी। इसका मतलब एनपीवी अगर नेगेटिव आता है तो वो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, और अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो ही उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। समझ आ गई बात। एनपीवी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब मैं अब प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है और मैं पैसा लगा रहा हूँ कम, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट आने वाला है, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ही नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं सिर्फ, ये नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब नेट प्रॉफिट कि पैसा कितना लगाने वाला हूँ, बट ये नेट प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल वाला है। इसमें मैंने रेट ऑफ रिटर्न को घटाया, मतलब रेट ऑफ रिटर्न के हटा के मैं देख रहा हूँ। अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न लेता तो मेरा इतना ज़्यादा प्रॉफिट आता, इससे बहुत ज़्यादा आता, और आप सोचते कि मैं तो प्रॉफिट में आ गया, बट आप वो प्रॉफिट में नहीं थे। क्योंकि हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू से फ़ायदा क्या होता है कि हम इस रेट ऑफ रिटर्न को हटा के सोचते हैं कि भाई आज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आज मेरे को कोई 1 रुपया भी नहीं आ रहा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो डिसीजन सही होगा, क्योंकि हो सकता है मैं रेट ऑफ रिटर्न इतना ना कमाऊँ 10%, और आप डिसीजन ले लोगे, फिर आप गलत बैठोगे। तो इसके हिसाब से 10% अगर नहीं कमाता हो तो मैं देखूँ तो कितना रिटर्न आएगा, तो मैं प्रॉफिट एक्चुअल में कितना होगा, उसके हिसाब से अगर डिसीजन लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आई होप आपको पूरा का पूरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड समझ में आया होगा। ये बेसिक वीडियो थी, आगे और भी वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।